आज तीर्थंकर जैन नगर में उप प्रवर्तनी संयम सहनी भगवती स्वरूपा श्रद्धे श्री मगन श्री जी महाराज की पौत्र शिष्य उप प्रवर्तनी संयम शिरोमणि श्रमणी श्रेष्ठा महासाध्वी श्री मनीषा जी महाराज की मंगलमय कृपा से श्री वीतराग भवन का उद्घाटन और कलशारोहण समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां जैन नगर समाज एवं पास के कई क्षेत्रों से कार्यक्रम में आए जैन समाज के श्रावक श्राविका भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में समाज के कई गणमान्य व्यक्ति एवं क्षेत्र के स्थानीय विधायक धर्मपाल लाकड़ा और निगम पार्षद भी गुरुजनों का आशीर्वाद लेने कार्यक्रम में पहुंचे और इस भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस कार्यक्रम का आयोजन विद्या वाचस्पति आगम रत्नाकार प्रवर्तक श्री सुबुद्र मुनि जी महाराज साहब और डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में किया गया, जिसके मुख्य आयोजक और निवेदक भगवान पार्श्वनाथ मनीषा सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारी रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी दानवीरों और लाभार्थियों का पटके एवं माला पहनाकर और भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा देकर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि वीतराग भवन का उद्घाटन लाला परदेसी लाल जैन इसराना वालों के समस्त परिवार को प्राप्त हुआ और कलशारोहण के लाभार्थी श्री दीपक जैन सुपुत्र श्री स्वर्गीय नरेंद्र जैन बिनोली वाले रहे। वहीं ध्वजारोहण का सौभाग्य लाला महावीर प्रसाद जैन रानीखेड़ा वालों के परिवार को प्राप्त हुआ। साथ ही कल्याणकारी दरबार के अनावरण करने का पुण्यशाली लाभ कई परिवारों को प्राप्त हुआ। वहीं कार्यक्रम में आए सभी गुरु भक्तों ने गुरनी जी महाराज द्वारा गाए गए मंगल भजनों का आनंद लिया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। बहार है, खुशी की बहार है, वो मुझे देखे करुणा से, मैं तुझे देखूं आशा से। बोलो तो मुझे देखे करुणा से, बोलो मैं तुझे देखूं आशा से। मुख से कुछ ना बोलूं मैं, बोलो मन की भाषा से। मुख से कुछ ना बोलूं मैं, बोलो मन की भाषा से। जो वीतराग भवन का उद्घाटन जैसा ही किया जा रहा है, नाम ही वीतराग है। वीतराग प्रभु जो कि राग द्वेष को जीतने वाले हैं, जिन्होंने स्वयं का भी कल्याण किया और अन्य जीवों का भी कल्याण किया, धर्म का मार्ग दिया। और यह जो वीतराग भवन का उद्घाटन हो रहा है, इसके अंदर अनेक प्रकार के चिकित्सा कार्य जो हैं वो भी होने जा रहे हैं, जो कि सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय के लिए है, यानी सभी जीवों को सुख मिले, सभी जीवों का हित हो। और जैसा कि मुझे विदित है, यहाँ पर जो वीतराग भवन में चिकित्सा कार्य हो रहा है वो लगभग बहुत ही कम अमाउंट के अंदर हो रहा है। जो दवाई इत्यादि जो भी बाजार के अंदर मिलती है उससे बहुत ही कम प्राइस के अंदर यहाँ पर उपलब्ध होगा, जैसा कि मैंने सुना है। तो यह एक बहुत ही सुंदर आयोजन है और अनुकरणीय है। इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी कुछ ऐसे कार्यों की संयोजना करनी चाहिए, ऐसे कार्यों करने की भावना हमें अवश्य रखनी चाहिए। तो यह वीतराग भवन सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा, ऐसी हम भावना रखते हैं। विधायक जी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जो है ना मथुरा मगन जैन डिस्पेंसरी जो चल रही है, आप उसके अंदर चौक पर मथुरा मगन का नाम दे दे और सड़क उस जो रोड है उसको भगवान पार्श्वनाथ हम लिख करके आपको दे देंगे। आप उस कार्य को पूर्ण करवाएं और जैन डिस्पेंसरी जो गरीबों के लिए बनाई गई है उसके अंदर आप सहयोग करें, यही हमारी भावना है। और खूब खूब आपको आशीर्वाद है। आपके पास जो भी आए खूब आप उनकी बात को सुने और उस कार्य को पूरा करें, क्योंकि आपको ये अवसर मिला है सहयोग करने का, देश की सेवा करने का, तो आप पूरी तरह से तन मन धन से उनका सहयोग करें। आज का कार्यक्रम एक जन सेवा के लिए किया गया है,
वीतराग भवन का ओपनिंग है और कलश आरोहण हुआ है, कलश स्थापना हुई है। जो ये कलश स्थापना कलश यात्रा हुई है, ये बहुत ही शुभ के लिए है कि इससे हमारे घरों में मतलब सुख शांति रहे। और आज के समारोह पर जो भी साध्वी वृंद आए हैं उनका हम बहुत तहे दिल से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो श्रावक श्राविका आए हैं और हमारे गुनी जी महाराज का जो दिव्य आशीर्वाद है, कृपा है, इसी प्रकार मंगल कामनाएं हमारी ऐसे ही बनी रहे और ऐसे ही हम अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहें। ये काम हमारा अच्छे ढंग से चलता रहे। ये भवन का नामकरण वीतराग भवन, जो कि हमारे जैन धर्म के उद्देश्यों पर आधारित है कि जो लोग अपने राग द्वेष को जीत लेते हैं वही वीतरागी होते हैं। मनीषा जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से इस भवन का निर्माण नीचे के तल पर सेवा कार्यों के लिए किया गया है। पूरे भवन का आज विधिवत उद्घाटन और उसके ऊपर कलशारोहण किया गया। साध्वी मथुरा मगन चिकित्सा केंद्र के तत्वाधान में उसके अंतर्गत के अंदर हम मात्र 20 रुपए के अंदर आंखें चेक करते हैं। 20 रुपए में ही 2 दिन की दवाई देते हैं और बड़े रियायती दरों के ऊपर हम चश्मे उपलब्ध कराते हैं। और जो लोग मोतियाबिंद से ग्रस्त होते हैं उनको हम रियायती दरों पर मोतियाबिंद के ऑपरेशन और कई बार कैंप लगा करके हम फ्री ऑपरेशन भी करते हैं। जैन समाज एक गरीब लोगों के लिए हमेशा मदद करने पे अग्रणी रहते हैं जैन समाज, और ये फ्री सेवा करते हैं। और जैन समाज हमारे हिंदुस्तान के सभी समाजों में एक अग्रणीय समाज माना जाता है। और ये इस समाज के सभी लोगों में एक निष्कल भाव से, बिना लालच के, बिना किसी स्वार्थ के कार्य करने की इनके अंदर इच्छा होती है। जिस तरह से अभी गुनी जी महाराज ने आपको एक सड़क के नामकरण के लिए कहा है, तो आप क्या वादा और इरादा करते हैं कि किस तरह से इस रोड का जो सड़क का जो नामकरण है कब तक हो जाएगा? ये तो बहुत जल्दी है, तो कभी करा लो, 2-4-10 दिन में करा देंगे। ये तो हमारे हाथ की बात है, इसका कोई लंबा समय की बात नहीं है। जैन समाज हो या दूसरे भी समाज हैं, हम हर समाज की सेवा करने के लिए ही चुने जाते हैं। और जब भी जैन समाज की तरफ से मुझे जो भी कहा जाएगा, जो बताया जाएगा, जो मेरे संज्ञान में लाया जाएगा, मैं हर समय अपने क्षेत्र के वासियों के लिए हर समय मैं काम के लिए तैयार रहता हूँ। आज जो जिस तरीके की ये आयोजन किया गया है सराहनीय है, सेवा भाव है। और हम तो ये चाहते हैं, जैसे आपने एक शब्द पूछा कि बच्चों को आगे आना चाहिए, बच्चे आगे नहीं आ रहे हैं, तो हमारा गुरुओं से भी प्रति एक निवेदन है कि बच्चों को थोड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा दें, उन्हें बुलाए, समझाए कि धर्म ही आपको साथ लेके जाएगा, धर्म ही आपका उद्धार करेगा। और हम तो गुरुओं से भी कृपा कर अनुमोदन करते हैं कि बच्चों को बुलाएं, उनको समझाएं। बहुत अच्छा कार्य है ये समाज के लिए। ये भवन है जिसमें सेवा का संस्था भी है, सेवा के लिए भी है। अभी समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो और समाज के हैं, उनके लिए एक तो डिस्पेंसरी बनाई गई है, उसमें सबको रियायती दरों में बिल्कुल 20 रुपए में पर्ची है, जैसे उसमें दवाई वगैरह सब कुछ मिलती है। फिर जो भवन बनाया है इसमें समाज के लिए, अब भाई इसमें धर्म के रहें, लोग बाग आए, प्रवचन का लाभ लें और लोगों को आने जाने से संतों के दर्शन करने का लाभ मिलता है। जिस तरह से आज का युवा है कहीं ना कहीं धर्म से पीछे हटता जा रहा है, तो युवाओं को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, देखो ये धर्म तो एक मेन मूल चीज है। धर्म को जो अंगीकार करता है, जो धर्म को साक्षात अपने जीवन में रखेगा, वो हमेशा जीवन में तरक्की करेगा। धर्म तो बहुत महत्व